Hello everyone and welcome to the Keep On Studying channel. My name is Kajal Singh and today we will discuss about class 10 social science subject chapter first Rise of Nationalism in Europe. तो पिछले वीडियो में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ नेशन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ था। उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। तो जब फ्रांस में डेमोक्रेसी लागू हो चुका था, सभी लोग खुशी खुशी रह रहे थे, सबको अपने डिसीजन खुद लेने का राइट्स मिल चुका था। लेकिन उनकी ये जो खुशी थी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि 1799 में फ्रेंच में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो कि फिर से फ्रांस से डेमोक्रेसी को हटा देता है और मोनार्की सिस्टम को लेकर आता है और सारे पावर अपने हाथ में ले लेता है। और उस शख्स का नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट एक सिविल कोड लेकर आता है, सिविल कोड 1804, जिसे नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। जब नेपोलियन वहाँ का लीडर बन जाता है तो वो इस कोड को लेकर आता है। इस कोड में बेसिकली कुछ होता नहीं है, कुछ चेंजेस होती हैं तो नेपोलियन फ्रांस में लेकर आता है। जो पहला चेंज था वो था इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। फ्रांस में पहले क्या था कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड थी। तो फ्रांस में पहले सभी लोगों को इक्वल नहीं माना जाता था। जो चर्च और जो नोबल्स होते थे उन्हें सुपीरियर माना जाता था और उन्हीं को सारी फैसिलिटीज दी जाती थी। कॉमन पीपल को कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब नेपोलियन आया तो उसने इस सिस्टम को ही हटा दिया। नेपोलियन सबको इक्वल कर दिया और कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल थे। जो सेकंड चेंज था, जो उसके सिविल कोड 1804 में जो सेकंड चेंज था वो था सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टीज। नेपोलियन जब आया तो उसने सभी को राइट ऑफ प्रॉपर्टीज दिला दिया। यानी कि अगर आपके पास मनी है, पैसे हैं, तो आप प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं और वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। प्रॉपर्टी जो आप अपने पैसे से खरीदेंगे वो प्रॉपर्टी आप ही की ही रहेगी। जो नेक्स्ट चेंज था वो था एबोलिश फेड्यूल सिस्टम। यानी कि जो नेपोलियन था उसने इस फेड्यूल सिस्टम को ही हटा दिया। इसमें क्या होता था कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिन्हें हम फेड्यूल लैंडलॉर्ड्स भी बोलते थे, वो सारा काम पिजेंट से कराते थे और सारी प्रॉफिट खुद ही लेकर चले जाते थे। बेचारे ये जो पिजेंट्स होते थे उनको कोई फायदा नहीं होता था। तो नेपोलियन ने ये फेड्यूल लॉ जो सिस्टम है उसी को हटा दिया। नेक्स्ट चेंज है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। यानी कि नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, जिससे कि फ्रांस में जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेजी से होने लगा। जो नेक्स्ट चेंज है वो है स्टैंडर्डाइज्ड वेट, मेजर एंड कॉमन करेंसी। नेपोलियन ने क्या किया कि जो वेट और मेजर था उसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, उसको उसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड बना दिया। और जो कॉमन करेंसीज थी, जो कि फ्रांस के एक ही देश में अलग अलग जो करेंसी चलती थी, उन सभी करेंसी को हटाकर एक ही प्रकार की करेंसी को लागू कर दिया। जो नेक्स्ट चेंज था वो था ग्यूल रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। नेपोलियन ने ग्यूल रिस्ट्रिक्शन को ही हटा दिया। इससे ये हुआ कि जो मर्चेंट थे जो कि अब फ्रीली ट्रेड कर सकते थे बिना किसी बैरियर के, अब मर्चेंट फ्रीली अपने देश में, अपने देश के अंदर फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। ये सारे चेंजेस नेपोलियन ने अपने सिविल कोड 1804 में किए थे और ये सारे चेंज लोगों को इतने ज़्यादा पसंद आए कि लोग नेपोलियन को अपना किंग समझने लगे। फ्रांस में नेपोलियन का तो प्रशंसा थी ही, लेकिन फ्रांस के आसपास के जो कंट्रीज थे वो भी नेपोलियन और उसके आर्मियों का जो है वो स्वागत करने लगे। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नेपोलियन था वो जिस कंट्री में जाता था वहाँ से ये मोनार्की सिस्टम जो है वो हटता जाता था। तो इसलिए उनको भी एक, उनके अंदर भी एक होप आ गया कि अगर नेपोलियन जो है वो किंग बन जाएगा तो हमारा भी जो मोनार्की सिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा और हमें भी अपना डेमोक्रेसी वापस मिल जाएगा। तो ये सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने अपने सिविल कोड 1804 में किया, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आज के इस वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर नेपोलियन ने ऐसा क्या चेंजेस किए जो उसके प्रति लोगों के अंदर नफरत फैल गई और वो नेपोलियन के पतन का कारण रहा। वो कौन कौन से चेंजेस थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।